राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति की बात पॉडकास्ट चैनल में। मैं हूँ हिना और आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में आपने शायद ही पहले सोचा हो और सुना हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है कि क्या फरिश्ते सच में होते हैं, शास्त्रों के अनुसार क्या सच्चाई है। आइए जानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप किसी भी तरह की मुसीबत में होते हैं तो अचानक सब एकदम से ठीक ठाक सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी कि कोई अदृश्य शक्ति आपको ऐसा अनुभव हो कि कोई अदृश्य शक्ति ने आपको मदद की है। लोग कहते हैं कि फरिश्ता आकर बचा गया, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या फरिश्ते सच में होते हैं और हमारे सनातन शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। आज इसी का राज हम इस पॉडकास्ट में खोलेंगे दोस्तों। तो पहले हम बात करेंगे कि शास्त्रों में फरिश्तों को क्या कहा गया है। तो दोस्तों, इस्लाम में इन्हें फरिश्ता कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इन्हें देवदूत कहा जाता है। देव यानी कि देवता और दूत यानी कि संदेश लाने वाला, मतलब जो भगवान और इंसान के बीच संदेश लाते हैं उन्हें हम देवदूत कहते हैं। वेद पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार उनमें साफ लिखा हुआ है कि भगवान के पास लाखों तरह के गण और दूत होते हैं। इनका काम डिवाइड किया जाता है। पहला उनका काम होता है कि अच्छे लोगों की रक्षा करना, दूसरा पापियों को दंड देने के लिए ले जाना, तीसरा भगवान का संदेश धरती तक पहुंचाना। ये देवदूतों के काम होते हैं और हर देवदूतों को गणों को अलग अलग काम उन्होंने दिए होते हैं भगवान ने। तो दोस्तों, 2-3 तरह के देवदूत जो हमारे आसपास होते हैं हम उनको महसूस कर सकते हैं। पहला रक्षक देवदूत, यानी कि जिन्हें हम इंग्लिश में गार्डियन एंजल्स बोलते हैं। ये जन्म से ही आपके साथ होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है हर इंसान के साथ 2 देवदूत रहते हैं। एक आपके अच्छे कर्म लिखता है, दूसरा बुरे कर्म। यही चित्रगुप्त के दूत होते हैं। जब आप अचानक से बच जाते हैं या किसी भी एक्सीडेंट से बच जाते हैं, कोई एक्सीडेंट आपका अचानक से टल जाता है या गिरते गिरते बचते हैं, तो ये वही होते हैं जो आपकी उस समय पर मदद करने के लिए आते हैं। इन्हें हम देवदूत या गार्डियन एंजल्स बोलते हैं दोस्तों। दूसरा संदेशवाहक देवदूत, यानी कि आप सभी ने नारद मुनि जी को तो आप सभी जानते ही होंगे। वो सबसे बड़े देवदूत थे। ये भगवान का संदेश ऋषियों तक, राजाओं तक पहुंचाने का काम करते थे। सपने में आना, अचानक कोई बात दिमाग में आना, ये भी एक तरह का संदेश ही होता है, संकेत ही होता है इन देवदूतों का। तो अब हम बात करेंगे यमदूतों की। ये फरिश्ते नहीं होते, लेकिन ये देवदूत ही होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो हम उनको यमदूत लेने आते हैं। अगर तो इंसान अच्छे कर्मों वाला होगा, उसने अच्छे कर्म अपनी लाइफ में किए होंगे, तो उसे विष्णु दूत लेने आएंगे। यानी कि जो विष्णु दूत होते हैं वो बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव के होते हैं। अगर इंसान, जो मरने वाला इंसान है, अगर उसने अपनी पूरी लाइफ में पाप किए होंगे, गलत आचरण वाले काम किए होंगे, तो उसे यमदूत लेने आएंगे, यानी कि डरावने। वो दूत थोड़े से डरावने देखने में लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई देवदूत हमारी मदद कर रहा है। अब शास्त्र हमारे कहते हैं कि फरिश्ते 3 निशानी हमें देते रहते हैं। पहला, अचानक से हमें इतनी शांति मिलना, जब सब बिखर रहा होता है तब भी हम नॉर्मल फील करें, हमारा मन एकदम से शांत महसूस करे, तो आप समझ सकते हैं कि देवदूत आपके साथ हैं। दूसरा, अगर आपको बार बार सीक्वेंस नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1111, 222, 333, ऐसे नंबर दिखाई देना, यानी कि वो आपको कोई ना कोई मैसेज इन सीक्वेंस नंबर्स के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। और सपने में अगर आपको कोई सफ़ेद रोशनी या सफ़ेद कपड़े वाला कोई व्यक्ति दिखे, तो आप समझ सकते हैं कि देवदूत आपके साथ है। याद रखें, देवदूत कभी शरीर लेकर नहीं आते, वो ऊर्जा के रूप में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों,
अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि फ़रिश्ते सच में होते हैं। हम उन्हें फ़रिश्ता कहें या देवदूत, काम एक ही है उनका, आपकी रक्षा करना। बस फ़र्क इतना है कि हमें उन पर भरोसा रखना होगा। आपने कभी कोई देवदूत वाला अनुभव किया है तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि और मुझे बताएं। ऐसे ही शास्त्रों के रहस्यों के लिए जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।